फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति का नारा था। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी यह भी पूछ सकता है दोस्तों आपको। तो फ्रांस की क्रांति का नारा था आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कर मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, टैक्स देते हैं, टैक्स कर होता है वही, इसलिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यही वहां का नारा था। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है जो कि अच्छे से समझेंगे, और इस तरह का नारा पूछ ही लिया जाता है और पूछता ही है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा। उस समय का लुई 16वां के शासन काल में हुई थी। तो लुई 16वां के शासन काल में क्या हुआ था? राज्य क्रांति हुआ था। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। उस समय वहां का शासक कौन था? लुई 16वां था। उसमें शासन काल किसका था? लुई 16वां का था। उस समय वहां समन्वती व्यवस्था थी। उसमें क्या व्यवस्था थी? समन्वती व्यवस्था थी। इस क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। दोस्तों यह ऑप्शन में था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। कब? जर्मनी से। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, रूस से। और एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने। ठीक, समझ गए दोस्तों आप लोग अच्छे से। इसे आप लोग भी अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। हम छोटा कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते। पृथ्वी की सतह से सबसे अधिक नजदीक की परत है। तो सबसे पृथ्वी की सतह यानी कि जमीन के नजदीक, यानी कि नजदीक सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल, याद रखिएगा। अब अच्छे से समझिए कि क्षोभ मंडल क्या होता है। देखिए बादल गरजना, बिजली चमकना, आंधी तूफान आना, ये सभी जो है ना कि क्षोभ मंडल में ही होता है। कहां होता है? क्षोभ मंडल में ही होता है। इसके ऊपर संताप मंडल होता है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि एक ऐसा पक्षी होता है, जब बारिश होता है ना तो वह बारिश से ऊपर उड़ने लगता है। वह बारिश से ऊपर उड़ने लगता है। उस पक्षी का नाम बताइएगा आप सभी। एक कौन सा ऐसा पक्षी है जब बारिश बादल घिरने लगता है, आंधी तूफान आने लगता है, तो वह पक्षी जो है कि नीचे ना आकर के वह धीरे धीरे क्या होता है और ऊपर चला जाता है, जहां मतलब बारिश ही नहीं होता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जितने भी आंधी तूफान, बिजली चमकता है, बादल गरजता है, आंधी तूफान, बादल पड़ना, यह सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है इसका पूरा व्याख्या। क्षोभ मंडल देखिए धरातल से 16 किलोमीटर के ऊपर है। मतलब क्षोभ मंडल की सीमा 16 से 18 किलोमीटर है। उसके बाद संताप मंडल होता है, उसके बाद ओजोन मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है, जो कि 500 किलोमीटर से अधिक ऊपर है। तो अब अगला प्रश्न समझ रहे हैं हम लोग। देखिए प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्से ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? यानी कि महात्मा गांधी का हत्या नाथूराम गोड्से ने किया था, यानी कि उसको तीन गोली मार दिया था। 3 गोली क्यों मारा था? किस दिन मारा था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। अब इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को कठियावाड़ा, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। बापू एवं राष्ट्रपिता से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 ईस्वी तक छाए रहे। यानी 1919 से 1948 तक क्या रहा? छाया रहा, एकदम उसी का नाम ही नाम। और फिर 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा हो रहा था। नाथूराम गोड्से नामक व्यक्ति ने गांधी जी
की गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों आप लोग अच्छे समझिएगा। तो महात्मा गांधी को मतलब मृत्यु कब हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गोड्से ने मारा था प्रार्थना के वक्त। चलिए आगे हम बताएंगे और इसके बारे में। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। ये आपकी बार प्रश्न पूछा गया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चलिए आप लोग अच्छे समझ गए, ये गुजरात राज्य के थे रहने वाले महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? प्रश्न है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को। 10 मई को ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 मई 1857 को ये आग भड़की थी, यानी कि सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को। अब इसका कुछ व्याख्या है, छोटा सा देख लेते हैं। देखिए 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी सेना जो था उसे 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहां से क्रांति का शुरुआत हुआ था। अब अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ और हम बताएंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए पूरा व्याख्या समझते हैं। दोस्तों यह आपको 2 नंबर से ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसे आप लिख दीजिएगा, तो कोई नहीं काटेगा, 2 नंबर आ जाएगा, आप इसे अच्छे से उतार लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 20 जुलाई 1905, याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। और मतलब जब इसे पता चला, पूरा बंगाल में छा गया कि इसका निर्णय जब लेकर के जब पूरा लागू कर दिया गया, तो मतलब पूरे जानकारी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरा बंगाल में क्या हो गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखिए आगे, पूरा दिन शोक मनाए गए थे। पुनः लॉर्ड हार्डिंग के काल में, पुनः लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पुनः लॉर्ड हार्डिंग ने, किसने? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911, यानी बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में। कौन सी उपलब्धियां पर किया गया था? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। 2 नंबर के लिए इसे आप अच्छे से उतार लीजिए, आपको यहां से 2 नंबर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न था कि लिग्नाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? लिग्नाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो कोयले का। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोयले का। लिग्नाइट कोयले का। कोयला 4 प्रकार का होता है, वो भी आपको हम बताएंगे। लिग्नाइट क्या है? कोयले का प्रकार है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिए इसका बारे में भी बता देते हैं थोड़ा। तो कोयला जो है कि एंथ्रासाइड होता है, जिसमें कि 80 से 90% कार्बन होता है। बिटुमस कोयला होता है, जिसमें 75 से 80% होता है। और लिग्नाइट होता है। ठीक, इसे अच्छे से रखिए, इसे और हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी ये सभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किए हैं तो लाइक भी जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है, यानी कि आप लोग का सहयोग मिलता है। वीडियो बनाने में, पढ़ाने में मजा आता है। लाइक करिएगा
तभी तो दोस्तों सब चीज तो वैसे भी आपका बेस्ट होते जाए, यानी कि एमबी और समय इधर उधर मत आदत लगाइए सोशल मीडिया पर, बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों, आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का सही बात बता रहे हैं जो बीते हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों।